जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आर्टिलरी भर्ती 2025-26 एडिशनल लिस्ट वालों के बारे में। एडिशनल लिस्ट, जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि उम्मीदवार काफी है जो निराश है इस रिजल्ट के ना आने से, है ना। और मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि भाई रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत कम चांस है। तो दोस्तों वो मैंने सिर्फ आपके साथ अपना अनुभव शेयर किया है। मैं भी चाहता हूँ कि रिजल्ट आए। जो मेरे साथ उम्मीदवार जुड़े हुए हैं पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से, एक लड़का उमेश तीन तीन 2-3 सालों से जुड़ा हुआ है मुझसे, मैं चाहता हूँ वो भी उस लिस्ट में है, तो मैं चाहता हूँ उसका भी सिलेक्शन हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि रिजल्ट ना आए, मैं चाहता हूँ रिजल्ट आए। तो मैंने सिर्फ आपको एक अपना अनुभव साझा किया आप लोगों के साथ। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरटीआई, कैसे आप आरटीआई का सहारा लेके एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर दबाव बना सकते हैं। काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ट्वीट वगैरह किया है, रक्षा मंत्री को लेटर वगैरह लिखा है। तो ट्वीट अलग चीज है, लेटर लिखना रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्रालय को अलग चीज है। हम किसी विभाग के ऊपर दबाव बना सकते हैं। मान लीजिए 300 कैंडिडेट हैं, है ना। आर्टिजेशियो एडिशनल लिस्ट वाले तकरीबन 300 बच्चे हैं, वह सभी के सभी अगर आरटीआई लगाएं तो जो वो विभाग है, जो उस डिपार्टमेंट है, संबंधित डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर एक दबाव बनेगा, उसको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि एक जो लेटर होता है, पर्सनल कोई लेटर है, वो जरूरी नहीं, वो उसका कहीं एंट्री नहीं होती। लेकिन जो आरटीआई आप अगर आप लिखते हैं या फिर ऑनलाइन डालते हैं तो उसके प्रॉपर क्या है, एंट्री होती है, उसका जवाब देना पड़ता है। उसके ऊपर क्या है, एक ऑफिसर नियुक्त होता है कि भाई इस लेटर का, इस आरटीआई का जवाब आपने देना है। फिर वो क्या है, संबंधित डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफर करता है। तो आरटीआई ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि आरटीआई कैसे बनानी है। मैं खुद आप लोगों के लिए एक आरटीआई बना के भेज रहा हूँ और एक ऑनलाइन भी डाल रहा हूँ। तो देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, क्या जवाब देता है। लेकिन जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उम्मीदवारों ने आरटीआई लगानी है, तभी उसके ऊपर एक्शन होगा। एक के करने से कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली है। जब ज्यादा से ज्यादा आरटीआई वहां डिपार्टमेंट में पहुंचेंगी तब क्या है, उनको कुछ ना कुछ एक्शन उसके ऊपर लेना पड़ेगा। अब क्या है, आप लोग चाहते हो कि हम हाईलाइट भी ना हो और हमारा रिजल्ट भी आ जाए, है ना। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं, गलत चीज के लिए आवाज उठाना भी, है ना। एक सही इंसान, एक सही आदमी, अगर जब तक आप एक गलत चीज के लिए आवाज उठाना नहीं सीखते हो तब तक आप एक सही इंसान, सही नागरिक नहीं बन सकते। जो चीजें गलत हुई हैं तो कम से कम उसकी आपको जानकारी तो होनी चाहिए। जैसे इंडियन आर्मी ने ये एडिशनल लिस्ट निकाली, फिर सब कुछ कराया, फिर उसका रिजल्ट जारी नहीं किया, तो कम से कम उसकी जानकारी तो हो कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत आई, क्या मतलब प्रोसेस था उसका, है ना। तो जब उस चीज की जानकारी मिल जाएगी तब क्या है, इंसान को संतुष्टि हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैंने एक ये लिस्ट एक एप्लीकेशन लिखी है आरटीआई, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। और अभी हम देखेंगे कि पॉइंट मैंने बनाए हैं। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट इसमें ऐड करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसमें 2025 मैंने 2025 लिखा है, 2025-26 लिखना है उसमें, ठीक है ना। और आप लोग भी हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा क्या है, इस आरटीआई को लगाओ, चाहे ऑनलाइन लगाओ या फिर बाय पोस्ट भेजो। 10 रुपए में ये आरटीआई लग जाती है, ठीक है। तो सभी इस आरटीआई को लगाएंगे। एडिशनल लिस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट थे, तकरीबन 300 थे, और जितना हो सकता है आरटीआई लगाओ। बाकी अभी देखते हैं आरटीआई में मैंने क्या क्या पॉइंट बनाए हैं। तो साथियों ये है आर्टिजेशियो एडिशनल लिस्ट के लिए आरटीआई एप्लीकेशन, जो कि मैं भी लगा रहा हूं। कई उम्मीदवार हैं जो कि बोल रहे थे कि सर आप भी इस पर कोई कार्रवाई करो। तो एक एप्लीकेशन मैंने तैयार की है जिसमें लिखा है, सेवा में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, सेना, एडजुटेंट जनरल शाखा, भर्ती निदेशालय, आर्टिजेशियो रिक्रूटमेंट। विषय, आर्टिजेशियो रिक्रूटमेंट 2025 की एडिशनल लिस्ट के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना।
प्राप्त करने हेतु आरटीआई आवेदन। इसके बाद है विषय। महोदय, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आर्टिफिशियल रिक्रूटमेंट के दौरान एक एडिशनल लिस्ट जारी की गई थी। इस सूचना में शामिल अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एवं इंटरव्यू भी कराया गया, परंतु घोषित फाइनल रिजल्ट में एडिशनल लिस्ट के किसी भी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं था। कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराई जाए। पहला है, आर्टिफिशियल रिक्रूटमेंट जारी एडिशनल लिस्ट का उद्देश्य क्या था, इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। दूसरा है, एडिशनल लिस्ट में कुल कितने अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, श्रेणीवार कैटेगरी वाइज विवरण उपलब्ध कराया जाए। तीसरा है, एडिशनल लिस्ट के कितने अभ्यर्थियों ने फिजिकल, मेडिकल एवं इंटरव्यू सफलतापूर्वक पूरा किया, चरणवार संख्या उपलब्ध कराई जाए। चौथा पॉइंट है, यदि एडिशनल लिस्ट के अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है तो उसका कारण क्या है, संबंधित अभिलेख नोटशीट की प्रति उपलब्ध कराई जाए। और पांचवा है, क्या एडिशनल लिस्ट के अभ्यर्थियों का अलग से फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी, यदि हाँ तो संभावित समय सीमा भी बताई जाए, यदि नहीं तो उसका लिखित कारण उपलब्ध कराया जाए। और छठा पॉइंट है, क्या एडिशनल लिस्ट केवल वेटिंग रिजर्व लिस्ट के रूप में तैयार की गई थी, यदि हाँ तो इससे संबंधित नीति, आदेश, एसओपी अथवा दिशा निर्देश की प्रति उपलब्ध कराई जाए। और सातवां है, एडिशनल लिस्ट के अभ्यर्थियों के संबंध में समक्ष प्राधिकारी द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय की प्रति फाइल नोटिंग अप्रूवल ऑफिस ऑर्डर उपलब्ध कराई जाए। मैं उपरोक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रमाणित प्रतियों सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। भवदीय। ठीक है, तो ऐसा ये मैं लिख रहा हूं और आप लोग भी जितने भी एडिशनल लिस्ट वाले उम्मीदवार हैं ऐसा बना के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए सबने एक एक आरटीआई लगा देनी है।